अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि गाड़ी है टोयोटा यारिस 2016 मॉडल। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड है, ठीक है। इसकी 2-3 जगह पे मोटर चेंज हो चुकी हैं, यानी स्टीयरिंग मोटर भी चेंज हो चुकी है पूरी कंप्लीट सिम्बली के साथ। उसके बाद ईपीएस का ईसीयू भी चेंज करती है, ठीक है। उसमें कोई डीटीसी नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई डीटीसी नहीं आ रहा। और उसके बाद गाड़ी जब चलाते हैं तो कभी कभार स्टीयरिंग ठीक भी हो जाता है, कभी कभार प्रॉब्लम कर रहा है। तो आइए हम इसको चेक करने का आपको तरीकाकार बताते हैं कि आपको कैसे आप चेक कर सकते हैं। ये गाड़ी है, ये देखिए सब कुछ खुला हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। इसका आरपीएम काम कर रहा है। सबसे पहले आपके पास कोई गाड़ी आती है तो आप इसका जनरेटर चेक करें, वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बैटरी भी ठीक है, वोल्टेज भी ठीक है, ठीक है। ये देखें, हम चले गए सबसे पहले इंजन में, चेक करते हैं कोई डीटीसी तो नहीं है, ठीक है, कोई डीटीसी नहीं। उसके बाद एबीएस में चेक करते हैं, इसमें भी कोई डीटीसी नहीं है। हमारा जो मेन काम है ना, हमारा ईपीएम ईपीएमपीएस ईएमपीएस यानी इलेक्ट्रिकल पावर मोटर का हमारा काम है। इसमें डीटीसी चेक करते हैं, कोई भी नहीं। अब क्या करें, समझ नहीं आ रही क्या करें। आदमी ने 2-3 स्टीयरिंग मोटर भी चेंज करवा ली हैं, अब क्या करें सेकंड हैंड, ठीक है। अब इसको चेक करने का बेहतरीन और सिंपल तरीका है कि आप डाटा स्ट्रीम में चले जाएं। सॉरी, सबके माइंड में आएगा कि ये हम वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेशन है वाली है, सॉरी। कि कैलिब्रेशन करके चेक करते हैं। तो ये देख, ये इसकी टॉर्क की होती है, ठीक है। गाड़ी को करते हैं बंद, गाड़ी को स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। ये देखेगा स्टीयरिंग ओके, वो कर रहा है। ये कोड ना आने चाहिए, फिर स्टीयरिंग की कैलिब्रेशन नहीं होती अगर ये कोड आ रहे हो, लेकिन ये कोड नहीं आ रहे, ओके। अब कह रहा है इग्निशन स्विच कर दो ऑफ, उसके बाद ओके। अब दोबारा कह रहा है इग्निशन स्विच कर दो ऑन। अब हम करते हैं ऑन, वो कैलिब्रेट स्टार्ट हो गई 29। ये देखें, ये लाइट भी ब्लिंकिंग कर रही है, ठीक है। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है, इस जगह पे ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको नज़र आए। अब इधर ही जो मेन काम है, इधर ही है। ठीक है, वो कह रहा है कि टॉर्क एडजस्टमेंट इज कंप्लीट, कन्फर्म दी पीएस यानी पावर स्टीयरिंग वार्निंग लाइट इज़ ऑफ। अगर कैलिब्रेशन हो चुकी होगी तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, लेकिन ये देखिए ऑफ नहीं है लाइट, ठीक है। ये फिर ओके करें, कैलिब्रेशन सिस्टम ने कर दी है, लेकिन उधर कैलिब्रेशन नहीं। हम स्विच ऑफ करके, कुछ लोग बोलेंगे कि स्विच ऑफ ऑन ऑफ करके चेक करें। ये देखें, गाड़ी फिर दोबारा स्टार्ट है। अब हमें 2 चीज़ें चेक करनी चाहिए। कभी भी गाड़ी ऐसी आती है तो बैक जाएंगे, डाटा स्ट्रीम, ठीक है, सिलेक्ट ऑल करके इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। वोल्टेज ये है, इसमें आके पंगा पड़ा हुआ है। ये देखें, इंजन रेवोल्यूशन आरपीएम, गाड़ी के आरपीएम देखें कितने हैं, और इधर आरपीएम शो नहीं हो रहे, ठीक है। और उसके बाद बाकी हमें दूसरा एक और काम चेक करना चाहिए। ये है स्टीयरिंग काम कर रहा है, ठीक है, वो नहीं, व्हीकल स्पीड। ये देखें, ये जब गाड़ी थोड़ी जाएगी तो स्कैनर्स में क्या होता है कि ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये काम करनी चाहिए। एक मिनट में थोड़ी सी चला के चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए, ये किलोमीटर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हाथ से मोबाइल है तो इसलिए स्पीड बढ़ा नहीं सकता, तो मैं वर्कशॉप चलता हूँ जी। ये देखें, आरपीएम इधर काम नहीं करते, लेकिन वो वोल्टेज वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पे चेक करेंगे कि क्या मसला है, क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आप वीडियो को देखते रहें।
अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको इस वीडियो में 2 चीज़ समझ में आ गई कि टोयोटा में कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आरपीएम चेक करने होते हैं, ठीक है। बाकी आपको बताते हैं कि ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर किसी भाई को पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में स्कैनर, किसी किस्म का स्कैनर डिवाइस या किसी भी किस्म का कोई प्रोग्रामर चाहिए, गाड़ी के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए या किसी किस्म की कोई चीज़ चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, ये देखिए गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। ये देखिए गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है। अब हम इसको आपको ये भी बताएंगे कि गाड़ी का हमने किया क्या है। हम एक सेकंड कनेक्ट कर लेते हैं इसको। ये देखें, ये गाड़ी का जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था आरपीएम नहीं चल रहा। ये देखें इसके अंदर आरपीएम चलना स्टार्ट हो गया। आरपीएम चलना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है गाड़ी की लाइट भी ओके हो गई है, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं कि इस गाड़ी में वायरिंग में आता क्या क्या है, ठीक है। इसमें 4 ग्रिप है, ठीक है। ये एक मोटर का ग्रिप है, एक बड़ा ग्रिप है जिसमें अर्थिंग आ रहा है डायरेक्ट, और डायरेक्ट बैटरी की वायर आ रहा है। उसके बाद ये बड़ा ग्रिप है जो वायरिंग फिर वायरिंग वापस कर। इस गाड़ी में एक बैटरी की 2400 की करंट आती है। उसके बाद एक डेल्सिस की ये ओबडी आती है, एक कैन हाई कैन लो, 2 स्पीडोमीटर की आती हैं जो मीटर के अंदर जाती हैं, 2 ECU के अंदर जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी है, गाड़ी के अंदर हमने चेंज किया है ECU। ये देखें ECU, इस गाड़ी का ECU ये पुराना पड़ा हुआ है, ठीक है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल सही है, ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पुराना पड़ा हुआ है, ये हमने चेंज किया है। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है। इसके अंदर प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इसको चेंज ही हमने, क्योंकि रिपेयर नहीं कराना, हमने चेंज कराना, गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करें लाइक, चैनल पे नहीं है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।